शिक्षा में गुणवत्ता लाकर ही देश एवं समाज की हो सकती है उन्नति। वर्तमान समय में शिक्षा एवं गुणवत्ता लाकर ही देश एवं समाज की उन्नति एवं विकास की बात हो सकती है, ऐसा कहना है डॉक्टर रकीब आलम जी का, जो कि जामिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज पटना में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सामाजिक स्तर में सुधार का संबंध शिक्षा से विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जनता, छात्र एवं टीचर के लिए वरदान साबित होगी। वो काम चलित में हुआ है और क्या कुछ काम बचे हुए हैं जो होने चाहिए सरकार के? देखिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक आम जनता के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, सब किसी के लिए एक वरदान है। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सबसे अच्छी चीज जो है, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कहा गया है। और जैसा कि जानते हैं कि वैल्यूज इंसान के लिए बहुत जरूरी है, और ये वैल्यूज में यूनिवर्सल मॉडल वैल्यूज, आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, कुछ चीजें कॉमन है क्योंकि समाज के हर एक नागरिक तक इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उसके लिए मास लेवल अवेयरनेस करने की जरूरत है। और जहां तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई साल से बहुत सारे काम किए हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं, हमारे बिहार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी राज्य सरकार बिल्कुल बहुत मेहनत कर रही है। पिछले 1 साल में बहुत सारे काम हुए हैं। इस तरह से अगर मेहनत किया जाए तो एक दिन हमारा बिहार सबसे अच्छा राज्य बन सकता है। जहां तक आगे अगर देखा जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सारे लोगों को काम करने की जरूरत है, और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में हर एक नागरिक की ड्यूटी बनती है कि देश के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के बारे में देखा जाए तो आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उसके अलावा क्या कहते हैं, जो कॉलेजेस की हालत बहुत सुधरी है। एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। अब उसमें इंटीरियर डेकोरेशन की जरूरत है। तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए हमारे बच्चों को अगर प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए करियर के बारे में, क्योंकि हमारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पोस्ट कोविड क्या हुआ कि हमारे बच्चे जो है ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अभी हमारे बच्चों को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी मास लेवल अवेयरनेस करके उसको यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के बारे में बताया जाए, उसको क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में बताया जाए, उसको मानवाधिकार के बारे में बताया जाए, उसको महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया जाए, प्लस डिटेल कैरियर गाइडेंस। ये बहुत जरूरी है। अर्ली गोल सेटिंग, 10th में ही बच्चा गोल फिक्स कर ले कि 10th के बाद क्या करें। ITI कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। 11th 12th में आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। कोई जेई की तैयारी करता है, कोई क्या कहता है नीट की तैयारी करता है, कोई क्लेट की तैयारी करता है। फिर उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेजुएट हो। क्योंकि हमारे देश में अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज में नंबर ऑफ ग्रेजुएट जो है क्या कहते हैं, और अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ ग्रेजुएट बहुत कम है। ये डाटा है NSS सर्वे का कि रूरल एरियाज में 5.7% ग्रेजुएट है, लेकिन अर्बन एरियाज में 21.7 है। तो हमारे सारे बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो UPSC है, जो IAS का जो उसकी तैयारी कीजिए, प्लस स्टेट सर्विस की तैयारी कीजिए, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं आप सारा चीज पढ़ते हैं। तो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आई है होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ, तो उसमें और है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। हर एक नागरिक को सारे चीज जानने की जरूरत है। और यूनाइटेड नेशन का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें टोटल 17 पॉइंट्स हैं। मैं तो ये कहूंगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं बल्कि जो 17 पॉइंट्स हैं, पहला नो पॉवर्टी है, दूसरा जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, पीस एंड जस्टिस है। सारे पॉइंट में एक एक नागरिक को काम करने की जरूरत है। सिर्फ 1 घंटा 24 घंटा में 1 घंटा हर एक नागरिक को क्या कहते हैं देना पड़ेगा। जहां तक मैं तो ये कहूंगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि इससे पहले अभी टीचर्स डे मनाया गया 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर बहुत काम किए हैं। तो मैं तो बिल्कुल मैसेज देना चाहता हूँ सारे टीचर को, सारे स्टूडेंट को, सारे नागरिक को कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मार्ग पर चला जाए। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मार्ग पर अगर चलते हैं, हर एक नागरिक अगर देश की सेवा में 1-1 घंटा निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इनवर्ड मॉरल वैल्यूज में एक इंटीग्रिटी है, निस्वार्थ भाव में अगर लगे तो हमारा राज पूरे देश का सबसे अच्छा राज बन सकता है। और हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज को हम लोग पूरे देश में फैला सकते हैं। हमारा देश क्वालिटी एजुकेशन में सबसे अच्छा हो सकता है, और हमारे देश का क्या कहते हैं इंडियन कल्चरल वैल्यूज को अलग अलग देश में प्रसारित कर सकते हैं।